हेलो स्टूडेंट्स, दीपावली ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और उसके आगे से क्वेश्चन देखेंगे। तो मटेरियल वेरिएंस से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसका सोल्यूशन आगे दिया गया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और माप लागत ऑफ ए केमिकल मिक्स। किसी केमिकल मिक्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट, कोई केमिकल बना रहे हैं जिसके लिए ये अनुमान लगाया गया है, जिसको बनाने के लिए दो तरह का मटेरियल चाहिए। मटेरियल एक्स 40 टन और मटेरियल वाई 60 टन। ये आइडिया है पर माप है हमारा स्टैंडर्ड, और जिनका प्राइस है 100 रुपये पर टन, 150 रुपये पर टन। तो ये पर माप दिए गए हैं, स्टैंडर्ड दिए गए हैं, अनुमानित आंकड़े। और स्टैंडर्ड यील्ड इज 90% ऑफ इनपुट। स्टैंडर्ड यील्ड पर माप उत्पादन होगा 90% ऑफ इनपुट। इसी तरह से एक्चुअल डाटा ये है। एक्चुअल डाटा फॉर ए पीरियड इज एज अंडर 45 टन ऑफ मटेरियल एक्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर टन और 55 टन ऑफ मटेरियल वाई एट द रेट ऑफ 170 पर टन। और एक्चुअल यील्ड इज 91 टन। वास्तविक उत्पादन 91 टन। कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। सामग्री लागत विचरण और इसके विभिन्न घटकों का परिकलन कीजिए। देखिए, ये एक फुल क्वेश्चन है जिसमें हमें दो तरह का मटेरियल यूज हो रहा है और स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यील्ड दिया गया है। तो इसमें हमें सारे वेरिएंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। फुल क्वेश्चन है ये। तो ये दोनों उत्पादन दे रखे हैं अब हमारे को, एक्चुअल आउटपुट भी दे रखा है और स्टैंडर्ड आउटपुट भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस नीचे सोल्यूशन है आपके लिए, इसको इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, मटेरियल एक्स और वाई, दो उस केमिकल को बनाने के लिए दो तरह का मटेरियल यूज हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एसपी स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, टोटल होगी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी 100 और स्टैंडर्ड यील्ड 90% ऑफ इनपुट, यानी कि जो हम माल लगाते हैं उसका 90% उत्पादन होने की संभावना है। तो 100 का 90% होता है 90 टन। एक्चुअल डाटा ये दिए गए हैं हमें। एक्चुअल क्वांटिटी एक्स की लगी 45 टन और वाई की लगी 55 टन। उनके रेट ये दिए गए हैं। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी होगी 100 और एक्चुअल यील्ड, वास्तव में उत्पादन हुआ इस 100 टन से 91 टन। तो ये फुल क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये आपके सामने है। अब हमें स्टैंडर्ड यील्ड दिया हुआ है 90 टन और एक्चुअल यील्ड दिया गया 91 टन। तो हमें इन दोनों में फ़र्क है, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड में फ़र्क है। तो जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट दोनों दिए गए हैं, यानी कि स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड दिए गए हैं और दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। अतः सर्वप्रथम हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, अर्थात वास्तविक उत्पादन 91 टन में लगने वाली स्टैंडर्ड क्वांटिटी ज्ञात करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये आइडिया था कि हम 90 टन माल बनाएंगे। 90 टन माल बनाएंगे जिसके लिए एक्स चाहिए 40 किलो, वाई चाहिए 60 किलो। ये अनुमानित मात्रा है, परमाप मात्रा है। जबकि हमने वास्तव में उत्पादन किया 91 टन का, जिसको बनाने में एक्स की लगी 45 टन मात्रा, वाई की लगी 55 टन मात्रा। लेकिन लगनी कितनी चाहिए थी, लगनी कितनी चाहिए थी, ये जो 40 और 60 है ये तो 90 टन के लिए है ना। हमने वास्तव में उत्पादन 91 टन किया है, तो 91 टन के लिए ये एस क्यू कितनी होनी चाहिए और वाई की एस क्यू कितनी होनी चाहिए, सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। याद रखिए, जब भी और दोनों आउटपुट दिए हों या दोनों यील्ड दिए हों, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड दिए गए हों और दोनों में डिफरेंस हो, जैसे कि ये 90 टन और 91 टन है, याद रखिए जब स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड दिए गए हों, एक्चुअल आउटपुट दिए गए हों और दोनों में डिफरेंस हो, तो सर्वप्रथम हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यील्ड के लिए ज्ञात करेंगे। इस 91 टन के लिए वास्तव में मटेरियल यूज हुआ 45 और 55, लेकिन होना कितना चाहिए था, होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर, इसके लिए ज्ञात करेंगे हम। तो जिसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटा स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ये जो 40 टन हमने अनुमान लगाया था, ये तो 90 टन के लिए था। वास्तव में हमने कितना उत्पादन किया, 91 टन।
तो 91 टन के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी? 40/90 इंटू 91 यानी कि 40.44, और 60/90 इंटू 91 60.47 टन। ये आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको नहीं पढ़ना हमें, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, ये हमें काम में लेनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो तो जो हमारा पहला फार्मूला होता है वो होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फार्मूला होता है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, या जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, एक ही बात है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर रखी है, एक्स की क्या कर रखी है कैलकुलेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, और वाई की क्या कर रखी है, एक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40.44 है इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 100 है, और वाई की है 60.67 इंटू 150। तो ये कैलकुलेशन करके ये आ गई 13,144 स्टैंडर्ड कॉस्ट है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है एक्चुअल आउटपुट के लिए, यानी कि जो एक्चुअल आउटपुट हमने 91 टन किया है उसकी संभावित कॉस्ट या अनुमानित कॉस्ट या प्रमापित कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी? 13,144 रुपये। जबकि वास्तव में कितनी लगी? वास्तव में एक्स की एक्चुअल क्वांटिटी, ये जो 91 टन बनाने के लिए 45 टन लगी, रेट था 80, और वाई की लगी 55, रेट था 170। इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 12,950 आ गया। ये मैंने नीचे भी कैलकुलेट कर रखा है, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो ये 12,950 आ गया। यानी कि लागत लगनी चाहिए थी 13,144 रुपये 91 टन के लिए। जो हमने 91 टन माल बनाया है उसके लिए लागत लगनी चाहिए थी 13,144 रुपये, लेकिन वास्तव में लागत लगी कितनी? 12,950 रुपये। तो यही हमारा पहला फार्मूला है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो ये आ गया 194 रुपये 44 पैसे, एफ फेवरेबल आ गया, यानी कि कॉस्ट कम लगी है। लगनी चाहिए थी 13,144 रुपये और लगी कितनी? 12,950 रुपये, यानी कि 194.44 फेवरेबल आ गया आंसर। अब जो हमारा सेकंड फार्मूला होता है वो होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसका फार्मूला होता है एस पी माइनस ए पी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये भी हमें दोनों का निकालना पड़ेगा, दोनों तरह का मटेरियल का, मटेरियल एक्स का भी मटेरियल वाई का। तो ये हमने निकाल लिया, एक्स का स्टैंडर्ड प्राइस है 100, एक्चुअल प्राइस है 80, वाई का है 150 और एक्चुअल प्राइस है 170, और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों की कितनी है? 45 और 55। तो ये सॉल्यूशन आया 900F, ये आया 1100A, और फाइनल आ गया 200A। ऐसे लिखना है इसको, 200A एडवर्स आ गया। तीसरा फार्मूला होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस फार्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसपी स्टैंडर्ड प्राइस। तो मटेरियल एक्स के संदर्भ में इस फार्मूले को पुट किया मैंने, एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 40.44 माइनस 45 इंटू 100 किया तो ये 456 ए आ गया। इसी तरह से वाई में ये फार्मूला पुट किया 60.67 माइनस 55 इंटू 150 तो 850.5 आ गया फेवरेबल, और फाइनल रिजल्ट फेवरेबल ज़्यादा है 394 रुपये 5 पैसे आ गए। तो ये तीन फार्मूले कैलकुलेट कर लिए मैंने, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस। और आप सबको मालूम है पहले का जो जोड़ है, पहले जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो इन दोनों के बराबर होता है, इन दोनों के बराबर होता है। तो देख लीजिए आपके सामने बराबर आ रहा है, ये 194 इसको 5 पढ़ सकते हो, एफ है ये, और ये ए है, ये एफ है, यहाँ पे आप लिखना भूल गया मैं। तो पहले का जोड़ दूसरे और तीसरे के बराबर आ रहा है। अब इसके बाद चूंकि दो तरह का मटेरियल यूज हो रहा है उस केमिकल को बनाने में, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, अतः चौथा फार्मूला MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कब कैलकुलेट किया जाता है? जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज की जाती है, जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज की जाती है। तो रहे हैं जब एक से अधिक प्रकार की सामग्री यूज की जाती है, तो हम चौथा फार्मूला मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ का मतलब है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हम दोनों मटेरियल की एक्स और वाई की पहले RSQ कैलकुलेट करेंगे।
तो RSQ का मतलब है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो दोनों की हम RSQ याद करेंगे, इसका फार्मूला होता है SQ बटे टोटल SQ इंटू टोटल AQ, SQ बटे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी बटे TAQ। तो मटेरियल X की कैलकुलेट की हमने 40 बटे 100 इंटू 100, TSQ का जोड़ भी 100 है, TAQ का जोड़ भी 100 है, तो 40 ही आ गया। इसी तरह से y में ये फार्मूला एप्लीकेबल किया, y की RSQ कैलकुलेट की SQ बटे TSQ इंटू TAQ, तो वो भी 60 आ गई। उसके बाद हमने MMV कैलकुलेट किया, तो ये x का MMV कैलकुलेट किया 40 माइनस 45 इंटू 100, y का 60 माइनस 55 इंटू 150, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 250 f, क्या आ गया 250 f। अब उसके बाद हम पांचवा फार्मूला कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्योंकि दोनों उत्पादन दिए गए हैं इसलिए पांचवा फार्मूला यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला होता है AY माइनस SY, AY माइनस SY SC पर यूनिट। तो AY का मतलब एक्चुअल यील्ड से है, SY का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड से है, और SC पर यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AY तो हमें दिया ही गया है 90, सॉरी 91, SY हमें दिया गया है 90, और SC क्या होती है? SC होती है टोटल SC TSC बटे स्टैंडर्ड आउटपुट, जो हमें प्रश्न में दिया गया था। तो 13,000, तो TSQ कितनी थी? ये जो हमें प्रश्न में दी गई थी ना। चलिए ऊपर चलते हैं अभी हम वापिस क्वेश्चन पे। जब ये मैंने इसको ऐसा लिखा था इस फॉर्म में, तो ये आपके सामने प्रश्न में हमें x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 दी हुई थी, y की 60, इसकी रेट 100, इसकी 150। तो जो प्रश्न में दी गई थी 40 को 100 से मल्टीप्लाई किया 4000, 60 को 150 से मल्टीप्लाई किया 9000, ये जो आया है जो हमें प्रश्न में दी गई थी 13,000, ये है TSC, यानी कि 13,000 रुपये की लागत लगने से 90 टन उत्पादन हुआ था। तो ये 13,000 को 90 से भाग दिया, तो हमें आ गई TSC आ गई हमारी पर यूनिट, SC पर यूनिट आ गई, सॉरी। ये देखिए ये रही 13,000 को 90 से भाग दिया, तो 144 रुपये 44 पैसे पर यूनिट SC आ गई। तो इसको फार्मूले में अप्लाई किया, तो 91 माइनस 90 इंटू 144.44, तो ये हमारा 144.44 फेवरेबल आ गया MYV। ठीक है, तो MYV का मतलब होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका फार्मूला ये है। तो अब हमने ये सारे कैलकुलेट कर लिए। अब जो ये चौथे और पांचवे का जोड़ है ये तीसरे के बराबर होगा, MUV के बराबर होगा, यानी कि MMV और MYV किसके बराबर होते हैं? MUV के। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 250 F आया है, ये 144.44, या आप इसको 5 मान लीजिए F आया है, दोनों का जोड़ इसके बराबर है MUV के बराबर। तो आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये एक फुल क्वेश्चन था जिसमें हमने सारे वेरिएंस कैलकुलेट किए। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद प्राइस वेरिएंस, उसके बाद यूजेज वेरिएंस। ये तीन कैलकुलेट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, यानी कि ये जो कॉस्ट वेरिएंस है ना, पहला दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। यदि आपका बराबर आ रहा है तो आपका सवाल सही है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद यदि एक से अधिक प्रकार का मेटेरियल यूज किया जाता है तो मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, और यदि दोनों उत्पादन दिए हों एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है। तो मिक्स वेरिएंस के लिए हमें RSQ कैलकुलेट करनी पड़ती है, और यील्ड वेरिएंस के लिए हमें SC पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसके बाद चौथा और पांचवें का जोड़ हमेशा तीसरे के बराबर होता है, यूजर्स वेरिएंस के बराबर होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं सभी कैलकुलेट करने के बाद। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे।